आओ बच्चों, आज ग्रेड 9 का चैप्टर 6 पढ़ते हैं। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम पादप उत्तकों की बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने पहले उत्तक की बात की थी जिसका नाम था विभज्योतक उत्तक। उसके बाद जो पादप उत्तक हैं वो दो तरह के हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। आज हम स्थायी उत्तकों के बारे में बात करेंगे। स्थायी उत्तक के अंदर दो तरह के उत्तक होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। तो आज की वीडियो सिर्फ सरल स्थायी उत्तकों पर है जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप इस फ्रंट पेज पे देख रहे हो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सरल स्थायी उत्तक है, वो तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आइए पढ़ते हैं। अगर आप ट्री चार्ट को देखेंगे तो जो पादप उत्तक है वो दो तरह के हैं, एक है विभज्योतक उत्तक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। जो विभज्योतक है ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके तीन हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेष्ट। ये तीनों टाइप्स हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम पादप उत्तक हैं सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज हम सिंपल के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सरल स्थायी उत्तक है वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं। इन टिश्यूज़ को सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ कोशिकाओं या सेल से बने होते हैं जिनकी उत्पत्ति या ओरिजिन हम कह सकते हैं या फंक्शंस सेम है, कॉमन है। इसलिए इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, पैरेन्काइमा के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसके बाद जो कोलेन्काइमा है उसमें पिट पेयर होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल है वो थिक होती है। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा, इसके गुण क्या हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इनकी कोशिकाएं लिविंग होती हैं और ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करती हैं। इनके थिन वॉल्ड है सेल्स होती हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में। जैसा आप देख रहे हो वाइट कलर के जो स्पेस दिख रहा है, सेल दो कोशिकाओं के बीच में जगह है। जो इसकी जो सेल वॉल है, मतलब जो कोशिका भित्ति है, ये सेलुलोज की बनी है या कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये कई सारे आकार में होती है, जैसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ओवल या रेक्टेंगुलर। जो पैरेन्काइमा है वो पादप जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग हैं, जो पादप के अलग अलग अंग हैं, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, पत्ते या फ्लावर है, फ्रूट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पैरेन्काइमा। इसके अलग अलग अंगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब पैरेन्काइमा के भी तीन प्रकार हैं, एक है स्टोरेज पैरेन्काइमा, दूसरा पैरेन्काइमा और तीसरा क्लोरेन्काइमा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहला स्टोरेज पैरेन्काइमा क्या होता है। ये पैरेन्काइमा पौधे की स्टेम या रूट्स में पाया जाता है, जहाँ पर वो पानी को या दूसरे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। इसलिए इस पैरेन्काइमा को स्टोरेज पैरेन्काइमा या भंडारण पैरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एरेन्काइमा, एरन, जैसा कि इसमें वर्ड छुपा हुआ है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए है, जलीय पौधों के लिए है। इस पैरेन्काइमा में बहुत सारी लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, होल्स होते हैं जहाँ हवा भरी होती है, गैसेस स्टोर होती हैं, और वो गैसेस हल्की होने की वजह से जो जलीय जीव उनको बायोनेंसी प्रोवाइड करते हैं, अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है और जिसकी वजह से वो पानी के अंदर फ्लोट होते रहते हैं। इसलिए इन पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। थर्ड है क्लोरेन्काइमा, जैसे कि इसका नाम है, इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को करने में सहायक होता है। इसलिए इस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। सेकंड जो सरल स्थायी उत्तक है उसका नाम है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा की कुछ विशेषताएं हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोलेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, जीवित उत्तक है। इसकी वॉल थिन है, लेकिन इसकी जो थिकनिक है वो इरेगुलर है, क्योंकि जो सेलुलोज है इसके कॉर्नर्स पे होता है, पैक्टेट और सेलुलोज की बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति, जो कि इरेगुलरली फैली हुई है, इसलिए थिक है वो कॉर्नर्स।
इनके अंदर बहुत ही कोशिकाओं के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे 2 कोशिकाएं जो अटैच है, 4 कोशिकाएं हैं, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम है और ये सर्कुलर शेप में भी दिखती हैं, ओवल में भी दिखती हैं, अलग अलग शेप्स में, पॉलीगन शेप्स में भी ये दिखाई देती हैं। मोस्टली जो कोलेनकाइमा है वो डाइकोट स्टेम्स में होता है, जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके अंदर होता है, और जो उनकी लीफ स्टॉक होता है उसके जो ऊपरी स्किन है उसके नीचे ये पाया जाता है, उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है ये। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं कि कार्य क्या है कोलेनकाइमा को। सबसे पहले ये उस लीफ स्टॉक के अंदर जो बीनीथ में होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इलास्टिसिटी एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है पादप कोशिकाओं की। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट के पार्ट जैसे टहनी है, आप उसको झुकाते हो तो बिना तोड़े वो बेंड हो जाती है, वो सब उस कोलेनकाइमा की वजह से होता है कि कोलेनकाइमा उनको फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो थर्ड आपका सरल स्थायी उत्तक है उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये एक डेड टिश्यू होता है, मृत उत्तक है ये। इसकी थिक वॉल होती हैं, जो कि वो जो थिक वॉल इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर लिग्निन नाम का मटेरियल है वो डिपॉजिट हो रखा होता है। इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और 2 तरह के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, एक फाइबर्स होते हैं, एक स्क्लेरेड्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड है, लंबे लंबे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके। और जो स्क्लेरेड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वेरी करते हैं शेप और साइज में। मोस्टली जो स्क्लेरेनकाइमा है वो स्टेम के अंदर, जड़ों में, जो लीफ की वीन देखे होंगे आपने, अलग से वीन्स दिखाई देती हैं लीफ की, हार्ड कवरिंग सीड जैसे नारियल है इसकी जो कवरिंग है, या नट्स हैं उसकी कवरिंग है, मूंगफली का आपने देखा होगा छिलका, वो सब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है उनके अंदर जो कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसलिए ये विभिन्न पौधों के अंगों को मैकेनिकल सपोर्ट करने में सहायक होता है, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। कोई भी सेल हो, पेरेन्काइमा हो, टिश्यू, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो अपर लेयर होती है इन सब की। एक होता है एपिडर्मिक, एक होता है कॉर्क। एपिडर्मिस जो ऊपरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी पौधे की बॉडी की, जैसे लीफ है, लीफ के ऊपर जो कवर है ऊपर, या फ्लावर्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, जो ऊपर वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल हो, टिश्यू बनाया हुआ हो ये। और ये कवर्ड होते हैं क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या होती है? एक वाटरप्रूफ लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल्स हैं वो सिक्रेट करती है इसको, क्यूटीन को। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म करती हैं बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के, इसीलिए वो प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है। ये किसी भी पौधे को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखती हैं, और जो क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस पे वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस, और ये मैकेनिकल इंजरी किसी पौधे के अंदर है उसको सुरक्षित करती है। और जो पैरासिटिक फंगस है, जो पेड़ों पे आपने देखा होगा फंगस लगी होती है, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करती है। जो एपिडर्मल सेल्स होती है रूट्स की, रूट में जैसे रूट कैप है इस तरह का, तो उसमें लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो कि उसके टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और इस तरह के एपिडर्मल सेल्स का फंक्शन है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। कोई भी लीफ की जो एपिडर्मिस होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है कुछ प्लेसेस पर, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा एक पेयर एपिडर्मल सेल्स की 2 किडनी शेप सेल्स होती हैं जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, उनसे बाउंड हो रखी होती हैं। और जो रक्षी कोशिकाएं हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब स्टोमेटा क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। स्टोमेटा क्या है? होल्स हैं, पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं एपिडर्मिस के अंदर जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण में जो गैस है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते, उत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं। जैसे वाटर वेपर्स बन के उड़ जाता है, पानी लॉस होता है प्लांट से,
तो स्टोमेटा के द्वारा उसमें भी हेल्प करता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है, रूट से एरियल पार्ट तक जाइलम टिश्यूज़ की हेल्प से एक सक्शन पंप डेवलप करता है और वो ट्रांसपिरेशन पानी को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और लीव से पानी है वो बाहर गार्ड सेल्स के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा है वो इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसका नाम है कोर्क, छाल। छाल आपने देखी होगी पौधों के ऊपर, जैसे जैसे पौधा ग्रो होता है, ओल्डर होता जाता है, पुराना होता जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके ऊपर एक टिश्यू है, उसका जो एपिडर्मिस है वो सर्टेन चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, ब्राउनिश कलर बढ़ता रहता है क्योंकि वो कैम्बियम है, कोर कैम्बियम बोलते हैं उस कोशिका को, और ये रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। इसमें टैनिन और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होते, उनके बिना ही वो अरेंज होती हैं। जो कॉर्क कैम्बियम है ये क्या करता है, दोनों साइड्स में न्यू सेल्स गिव ऑफ करता है और हाईली थिकन्ड होती हैं वॉल्स इनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो उनको थिकनेस प्रोवाइड करती है, उसका नाम है सुबेरिन। सुबेरिन क्या करता है, वो वाटर और गैसेस के एक्सचेंज या उसको इम्पेरेबल बनाने में, इम्परमिएबल बनाने में हेल्प करता है। आई थिंक आपको ये सेकंड वीडियो भी समझ आई होगी। इसमें हमने पढ़ा स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक का एक हिस्सा हमने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और साथ में कुछ 2 प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े, एपिडर्मिस और साथ में कॉर्क। Thank you so much. Please do subscribe and don't forget to like too.